मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, गांधी महाविद्यालय औरई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 29वें वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 18 उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 18 का पहला बिंदु, दशकों से उच्चतर शिक्षा का विनियमन बहुत सख्त रहा है, जिसे बहुत कम प्रभाव के साथ विनियमित करने का प्रयास किया गया है। विनियामक प्रणाली का कृत्रिम और विघटनकारी स्वभाव बहुत ही बुनियादी समस्याओं से प्रभावित रहा है, जैसे कुछ ही निकायों में शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण। इन निकायों के बीच स्वहितों का टकराव होता रहा है, जिसके परिणामस्वरूप जवाबदेही की कमी व्याप्त रही है। उच्चतर शिक्षा क्षेत्र को फिर से सक्रिय करने और इसे कामयाब करने के लिए नियामक प्रणाली को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है। 18वें अध्याय का दूसरा बिंदु, उपर्युक्त मुद्दों को हल करने के लिए उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में यह सुनिश्चित करना होगा कि विनियमन, प्रत्यायन, फंडिंग और शैक्षणिक मानकों के निर्धारण जैसे विशेष कार्य, विशिष्ट, स्वतंत्र और सशक्त व्यवस्थाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। यह सिस्टम में चेक एंड बैलेंस बनाने, निकायों के आपसी हितों में टकराव को कम करने और कुछ निकायों में शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण को खत्म करने के लिए आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि चारों सांस्थानिक व्यवस्थाएं जो इन चार आधारभूत कार्यों को करती हैं, स्वतंत्र रूप से अपना काम करने के साथ साथ साझा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक तारतम्यता के साथ काम करें। इन चार संरचनाओं को एक प्रमुख संस्था, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग HECI के तहत चार स्वतंत्र व्यवस्थाओं के रूप में स्थापित किया जाएगा। 18वें अध्याय का तीसरा बिंदु, HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का पहला अंग राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद NHERC होगा। यह उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के लिए एक साझा और सिंगल पॉइंट रेगुलेटर की तरह काम करेगा, जिसमें शिक्षा भी शामिल है, परंतु चिकित्सीय एवं विधिक शिक्षा शामिल नहीं है, और इस तरह नियामक प्रक्रिया में दोहराव और अव्यवस्था को समाप्त करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यवस्था के भीतर वर्तमान में अनेकों विनियामक संस्थाएं उपस्थित हैं। इस एकल बिंदु विनियमन को सक्षम करने के लिए मौजूदा अधिनियमों की पुनर्संरचना और निरसन और विभिन्न मौजूदा नियामक निकायों के पुनर्गठन की आवश्यकता है। NHERC को लचीले लेकिन सख्त और सुविधात्मक तरीके से संस्थानों को विनियमित करने के लिए स्थापित किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि कुछ महत्वपूर्ण मामले, विशेष रूप से वित्तीय ईमानदारी, सुशासन और सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन वित्त संबंधी मसलों को स्वतः प्रकटीकरण, ऑडिट प्रक्रियाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, संकाय, कर्मचारी, पाठ्यक्रम और शैक्षिक प्रतिफलों को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जाएगा। यह सूचना सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा अपनी वेबसाइट पर और सार्वजनिक वेबसाइटों जो कि NHERC द्वारा संचालित की जाती है पर मुहैया कराई जाएगी, और समय समय पर इन सूचनाओं को अद्यतन और सटीक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। सार्वजनिक की गई सूचनाओं से संबंधित हितधारकों और अन्य लोगों द्वारा किसी भी शिकायत या गुहार को NHERC द्वारा सुना जाएगा और इसका हल किया जाएगा। एक निश्चित समय अंतराल पर प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान में रैंडम तरीके से दिव्यांग छात्रों सहित चुने गए छात्रों के मूल्यवान फीडबैक ऑनलाइन किए जाएंगे। अध्याय 18 का चौथा बिंदु, ऐसे विनियमन को सक्षम बनाने की प्राथमिक प्रक्रिया प्रत्यायन होगी। इसलिए
HECI का दूसरा अंग एक मेटा एक्रेडिटिंग निकाय होगा जिसे राष्ट्रीय प्रत्ययन परिषद NAC के नाम से जाना जाएगा। संस्थाओं का प्रत्ययन मुख्यतः कुछ बुनियादी नियम कायदों, सार्वजनिक स्वप्रकटन, मजबूत गवर्नेंस और परिणामों के आधार पर होगा। साथ ही यह पूरी प्रक्रिया मान्यता देने वाले संस्थानों की एक स्वतंत्र समूह द्वारा पूरी की जाएगी। NAC द्वारा इस सब की निगरानी की जाएगी और इसका संचालन किया जाएगा। NAC द्वारा एक समुचित संख्या में संस्थानों को मान्यता देने के अधिकार हेतु कार्य किए जाएंगे। कम समय में ही ग्रेडेड मान्यता देने के लिए एक मजबूत प्रणाली को स्थापित किया जाएगा जो सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा स्वायत्तता, स्वप्रशासन और गुणवत्ता के तय मानकों को हासिल करने के लिए चरणबद्ध बेंचमार्क तय करेगी। परिणामस्वरूप सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान अपनी अपनी संस्थान विकास योजना के जरिए अगले 15 वर्षों में मान्यता के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने का उद्देश्य तय करेंगे और इस तरह ये संस्थान एक स्वसंचालित डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों या क्लस्टर की तरह बनने के लिए प्रतिबद्ध बनेंगे। आगे चलकर यह प्रक्रिया वैश्विक मानकों के अनुसार एक द्वैधारी प्रक्रिया बन जाएगी। अध्याय 18 का 5वां बिंदु, HECI का तीसरा अंग उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद HEGC होगा। हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन का गठन किया जाएगा जो पारदर्शी मानकों के आधार पर उच्चतर शिक्षा की फंडिंग और वित्त पोषण का कार्य करेगा, जिसमें संस्थानों द्वारा विकसित IDP और इनके क्रियान्वयन के जरिए प्राप्त की गई उन्नति शामिल है। HEGC को छात्रवृत्ति के वितरण के लिए और नए फोकस क्षेत्रों को शुरू करने और बहुविषयी क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को गुणवत्ता कार्यक्रमों के प्रस्तावों के साथ उनके विस्तार के लिए विकासात्मक निधियों का कार्यभार सौंपा जाएगा। 18वें अध्याय का 6वां बिंदु, HECI का चौथा भाग सामान्य शिक्षा परिषद GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल होगा। यह उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित परिणाम तय करेगा जिन्हें स्नातक परिणामों के नाम से जाना जाएगा। GEC द्वारा एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क NHEQF तैयार किया जाएगा जो कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF की संगत होगा ताकि व्यावसायिक शिक्षा को उच्चतर शिक्षा आसानी से समन्वित किए जाने में आसानी हो। इस तरह के सीखने के परिणामों के संदर्भ में NHEQF द्वारा अग्रणी उच्चतर शिक्षा योग्यता का निर्देशन किया जाएगा जो एक डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र के रूप में होगा। इसके अलावा GEC NHEQF के माध्यम से क्रेडिट ट्रांसफ़र, समानक आदि मुद्दों के लिए समान रूप और सुविधाजनक मापदंड स्थापित करेगा। GEC उन विशिष्ट कौशल की पहचान करेगा जो छात्रों को अपनी शैक्षणिक कार्यक्रम के दौरान 21वीं शताब्दी के कौशल के साथ पूर्ण विकसित शिक्षार्थियों को तैयार करने के उद्देश्य से प्राप्त करना चाहिए। अध्याय 18 का 7वां बिंदु, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया BCI, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, आर्किटेक्चर काउंसिल COA, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद NCBET आदि का पुनर्गठन व्यावसायिक मानक सेटिक निकायों के रूप में किया जाएगा, यानी PSSB के रूप में किया जाएगा। वे उच्चतर शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और उन्हें GEC के सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये निकाय PSSB के रूप में पुनर्गठन के बाद GEC के सदस्य के रूप में पाठ्यक्रम संरचना, शैक्षणिक मानकों को निर्धारित करने
और उनके डोमेन और अध्ययन के विषय में शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार के बीच समन्वय करना जारी रखेंगे। जीईसी के सदस्य के रूप में वे पाठ्यक्रम के ढांचे को निर्दिष्ट करने में मदद करेंगे, जिसके आधार पर उच्चतर शिक्षा संस्थान अपना स्वयं का पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार पीएसएसबी बिना किसी नियामक भूमिका के लर्निंग और प्रैक्टिस के विशेष क्षेत्रों में मानकों या अपेक्षाओं को निर्धारित करेगा। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान यह तय करेंगे कि उनके शैक्षणिक कार्यक्रम अन्य विचारों के बीच इस तरह से तय मानकों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और यदि आवश्यक हो तो वे पीएसएसबी या मानक सेटिंग निकायों से सहयोग लेने में भी समर्थ होंगे। 18वें अध्याय का 8वां बिंदु, इस तरह की संरचना विभिन्न भूमिकाओं के बीच आपसी हितों के टकराव को समाप्त करते हुए प्रत्येक की भूमिका एवं कार्यों को एक दूसरे से अलग करने के सिद्धांत को कायम करेगी। इसका उद्देश्य कुछ बुनियादी मसलों पर ध्यान देते हुए उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सशक्त बनाना भी है। इससे जुड़ी जिम्मेदारियों और जवाबदेही उच्चतर शिक्षण संस्थानों की अनुरूप होगी। सार्वजनिक और निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच अपेक्षा अनुरूप किसी तरह का भेद नहीं किया जाएगा। 18वें अध्याय का 9वां बिंदु, इस तरह के परिवर्तन के लिए मौजूदा संरचनाओं और संस्थानों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे खुद को सुदृढ़ कर सकें और इस तरह की विकास क्रमिकता से गुजर सकें। कार्यों के पृथक्करण का मतलब होगा कि HECI के तहत प्रत्येक अंग को एक नई एकल भूमिका पर ले जाया जाएगा, जो नई नियामक योजना में प्रासंगिक, सार्थक और महत्वपूर्ण है। 18वें अध्याय का 10वां बिंदु, विनियमन के लिए सभी स्वतंत्र संरचनाओं का कार्यकरण, नियमन, NHERA मान्यता, NAC निधियन, HEGC और अकादमिक मान्यता, GEC एक बृहद और स्वायत्त निकाय, HECI सार्वजनिक प्रकटीकरण नीति पर आधारित होगा और अपने कार्यों, दक्षता, पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए और मानव इंटरफेस कम करने के लिए अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगे। बुनियादी सिद्धांत यह होगा कि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से पहचान मुक्त और पारदर्शी नियामक हस्तक्षेप किया जा सके। कड़े कदम के साथ कठोर अनुपालन उपायों को सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें अनिवार्य जानकारी के गलत प्रकटीकरण के लिए दंड की सिफारिश भी शामिल है, ताकि उच्चतर शिक्षा संस्थानों को न्यूनतम मापदंडों और मानकों के अनुरूप बनाया जा सके। HECI खुद इसके चारों अंगों के बीच किसी प्रकार की बात का निपटारा करेगा। HECI एक स्वतंत्र निकाय होगा, जिनमें प्रासंगिक क्षेत्रों में काम कर रहे सत्यनिष्ठ, प्रतिबद्ध, उच्चतर श्रेणी के विशेषज्ञ होंगे, जिनके पास सार्वजनिक सेवाओं में योगदान देने का विशिष्ट अनुभव होगा। HECI का भी खुद अपना एक छोटा स्वतंत्र निकाय होगा, जिसमें उच्चतर शिक्षा में प्रसिद्ध सामाजिक सरोकारों वाले विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो HECI की सत्यनिष्ठा और प्रभावी कार्यकुशलता को संचालित करेंगे, इसकी निगरानी करेंगे। HECI के भीतर कार्य निष्पादन हेतु उपयुक्त प्रक्रिया का निर्माण किया जाएगा, जिसमें अधिनिर्णय भी शामिल हैं। अध्याय 18 का 11वां बिंदु, नए गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षण संस्थानों को स्थापित करना भी बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे जन सेवा के भाव से दीर्घ अवधि के लिए वित्तीय सहायता के साथ स्थापित किए जाएं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थान को अपने संस्थानों का विस्तार करने के लिए मदद मिलेगी और इससे बड़ी संख्या में छात्रों और निकायों के साथ साथ विषयों और कार्यक्रमों का विस्तार हो सकेगा। उच्चतर शिक्षण संस्थानों का गुणवत्तापूर्ण एवं उच्चतर शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करने के उद्देश्य से उनके लिए सार्वजनिक परोपकारी साझेदारी मॉडल भी शुरू किए जा सकते हैं। शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना। 18वें अध्याय का 12वां बिंदु, नियंत्रण एवं संतुलन से युक्त विविध तंत्र उच्चतर शिक्षा के व्यवसायीकरण को
रोक पाएंगे। यह नियामक अभिकरण की प्रमुख प्राथमिकता होगी। सभी शिक्षण संस्थान लाभ के लिए नहीं, संस्था पर लागू लेखा परीक्षा और प्रकटीकरण के मानक व्यवस्था का पालन करेंगे। यदि कोई अधिशेष होगा तो उसे शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्निवेश किया जाएगा। इन सभी वित्तीय मामलों का पारदर्शी सार्वजनिक प्रकटीकरण होगा, जिसमें आम जनता के लिए शिकायत निवारण तंत्र की सहायता ली जाएगी। एनएसी द्वारा विकसित प्रत्यानयन प्रणाली इस प्रणाली पर एक पूरक जांच प्रदान करती है और एनएचईआरसी इसे अपने नियामक उद्देश्य के प्रमुख आयाम के रूप में देखेगा। 18वें अध्याय का 13वां बिंदु, सार्वजनिक एवं निजी सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को इस नियामक व्यवस्था में बराबर माना जाएगा। नियामक व्यवस्था शिक्षा के निजी परोपकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा। सभी विधायी अधिनियमों के लिए सामान्य राष्ट्रीय दिशा निर्देश होंगे, जिनमें निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों की मान्यता की स्थापना की जाएगी। ए सामान्य न्यूनतम दिशा निर्देश ऐसे सभी अधिनियमों को निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने में समर्थ बनाएंगे। इस प्रकार निजी और सार्वजनिक उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए सामान्य मानकों को नियत करेंगे। इन सामान्य निर्देशों के सुशासन, वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा और शैक्षणिक परिणाम और प्रकटीकरण की पारदर्शिता शामिल होगी। अध्याय 18 का 14वां और अंतिम बिंदु, परोपकार और जनहितैषी मंशा वाली निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को फीस निर्धारण की प्रगतिशील शासन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के संस्थानों के लिए उनके प्रत्यानयन के आधार पर फीस की एक उच्चतर सीमा को तय करने के लिए एक पारदर्शी तंत्र विकसित किया जाएगा, ताकि निजी संस्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यद्यपि तय नियमों और बृहद नियामक व्यवस्थाओं के आलोक में अधिकाधिक छात्रों को फ्री शिप और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। निजी उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित सभी फीस और शुल्क पारदर्शी रूप से और पूरी तरह से बताए जाएंगे और किसी भी छात्र के नामांकन के दौरान इस फीस शुल्कों में कोई मनमानी वृद्धि नहीं होगी। शुल्क निर्धारण की ये व्यवस्था उच्चतर शिक्षण संस्थानों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ खुद हद तक निवेश की भरपाई सुनिश्चित करनी होगी। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए और एनईपी को पूरा समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।